नमस्कार दोस्तों, वाईफाई समर्पण की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसको आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। तो देखो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, यदि 25/2 का 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या है? x का मान क्या है? तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे देखो 25/2 का x%, 25/2 का जो x% है वो कितना दे रखा है? 150 आपको दे रखा है। तो यहाँ पे देखो का की जगह क्या आ जाएगा भाई, गुणा x और परसेंटेज हटेगा, बट्टा कितना आएगा यहाँ पे 100 और बराबर इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 150 दे रखी है। कह रहे हैं कि 25/2 का x% 150 है, तो हमने 25/2 का x% निकाला तो वो कितना आएगा? 150 आएगा। तो बराबर कर दो 150। अब यहाँ पे इसको आप सॉर्ट आउट करके निकाल दो, आंसर कितना होगा। तो देखो ये कटेगा 25 से ये 4 बार, 25 से 4 बार। तो यहाँ पे देखो x बराबर 150 और बट्टे में कितना है, देखो 2 और 4 पड़ा है, तो 2 × 4 ये कितना हो गया? 8। 8 इधर आएगा, गुणा हो जाएगा। 8 इधर आके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 150 × 8 करना है, तो 150 × 8 करो तो x बराबर कितना? तो देखो 15 × 8 कितना? 120 और साथ में क्या पड़ा है? 0। तो x बराबर कितना होगा? 1200। x बराबर कितना हो जाएगा? 1200। तो सेम तरीका वो रहेगा भाई। यहाँ पे ये था 25/2 का x%। तो जैसे आपको कहता है कि 25/2 का 20% निकालना है, तो आप इसका 20% कैसे निकालते हैं ये हमने पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो जिस प्रकार 20% आपको निकालना है उसी प्रकार x% निकालना है। तो x% बराबर कितना आएगा? 150। तो बराबर कर दो 150 और बाकी इसको आप सॉर्ट आउट करके x की वैल्यू निकाल दो, तो वो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1200 आ जाएगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का 125% 100 हो तो x का मान क्या होगा? यहाँ पे आपको x का 125% है वो आपको 100 दे रखा है, तो हमें बताना है कि x का मान क्या होगा, x की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो x का 125%, x का 125% तो बट्टा कितना होगा भाई? 100। x का की जगह आएगा इंटू 125, परसेंटेज हटेगा तो बट्टा कितना आएगा? 100 और बराबर कितना हो जाएगा? 100। भाई आपको दे रखा है x का 125% है वो 100 है, तो x का 125% हमने निकाला है और वो बराबर कितना होगा? 100। अब यहाँ पे देखो इसको आप काट के सॉर्ट आउट कर दो। देखो ये 25 से कटेगा 5 बार और ये 25 से कटेगा 4 बार, ये 5 बार जा रहा है और यहाँ पे ये कितनी बार? 4 बार। तो x बराबर 4 को आप इधर गुणा कर दो, 100 × 4 कितना होगा? 400। 5 इधर आएगा बट्टे में, 5 का भाग लगा दो आप, 8 × 5 = 40, 40 में 8 बार जाएगा, साथ में क्या पड़ा है? 0 पड़ा है। तो यानी ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू वो कितनी होगी? यहाँ पे 80 हो जाएगी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 20% 300 है तो वह संख्या क्या होगी? यहाँ पे आपको दे रहेगा कोई संख्या है, उसका जो 20% है वो 300 है। मैंने मान लिया कि वो संख्या है वो x है। एक बार के लिए उस संख्या को मैंने x मान लिया। तो x का 20% निकालो, x × 20/100 और ये कितना है भाई? 300। तो बराबर क्या हो जाएगा? 300। 20 से ये कटेगा, कितनी बार कटेगा? 5 बार। 20 से ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। अब 5 इधर गुणा होगा,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 कितना 15, साथ में क्या पड़ा है 2 जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1500। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका कि जो संख्या आपको ज्ञात करनी है उसको आप 100% मान लो, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी नंबर हो या कोई भी चीज हो वो अपने आप में 100% होती है। तो मैंने मान लिया वो संख्या 100% है, उसका 20% 300 है, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा भाई 300। भाई उसका जो 20% है वो कितना है 300, तो 20% बराबर होगा 300 और हमें कितना निकालना है 100%। अब 20 को 100% बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको आप 5 से गुणा कर दो, ये कितना होगा 100। अगर इधर 5 से गुणा तो उधर भी 5 से गुणा, तो 300 इंटू 5 कितना होगा 1500, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 1500। डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का 40% बराबर है 500 का 10%, तो आपको x का मान ज्ञात करके बताना है कितना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखो x का मान ज्ञात करना है, तो देखो x का की जगह इंटू 40% हटेगा बटा कितना होगा 100 बराबर कितना 500 का की जगह इंटू 10% हटेगा बट्टा कितना होगा 100। अब देखो बट्टे वाला 100 ये बट्टे वाला 100 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बच रहा है 500 और यहाँ पे बच रहा है x इंटू 4, तो x बराबर देखो ये 4 है वो इधर आएगा बट्टे में, तो 500 बट्टा 4 का भाग लगा दो इसके अंदर। देखो 5 के अंदर कितनी बार जाएगा 4 का भाग एक बार, शेष बच रहा है यहाँ पे 1, आगे पड़ा है 0 10 में 4 का भाग 4 दूनी 8, शेष बच रहा है 2, आगे पड़ा है 0 20 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। एक तो आप ऐसे लगा सकते हो, और वैसे आपको पता है कि देखो 100 के अंदर 4 का भाग 25 बार जाता है, 100 में कितनी बार 25 बार, और 500 में कितना 100 है 500 है, तो 25 इंटू कितना 5 कितना बनेगा 125। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा इसको आप यहीं पे सॉर्ट आउट कर दो। देखो बराबर की इधर परसेंटेज, बराबर की इधर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, इधर का से ये का कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर देखो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या है 4 और इधर क्या बढ़ा है 500, तो ये 4 इधर आएगा बट्टे में, तो यहाँ पे देखो 500 बटा 4 होगा और इधर क्या बढ़ेगा x, तो x बराबर आ जाएगा 125। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर भी काट के इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये कब, जब बराबर के इधर भी परसेंटेज पड़ा और उधर भी परसेंटेज पड़ा उस कंडीशन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b प्लस a बटा b माइनस a बराबर क्या होगा। आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करके बतानी है, और इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको एक तो a की वैल्यू चाहिए और एक b की वैल्यू। देखो यहाँ पे b, यहाँ पे b, a और b का मान चाहिए। अब a और b का मान आप कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालना है, और ये चीजें अपने अब तक पढ़ चुके हैं कि कैसे निकालते हैं इनको। देखो एक का 120%, एक का 120% किसके बराबर है, b का 80%, b का 80% के बराबर। देखो बराबर की दे परसेंटेज, बराबर की दे परसेंटेज कैंसिल आउट होगा, का से का कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये 3 बार कटेगा और 4 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार। इधर क्या है a इंटू 3 बच रहा है, इधर b इंटू कितना बच रहा है 2। ये देखो a b इधर आएगा बट्टे में बराबर, उधर क्या पड़ा है 2, 3 उधर जाएगा बट्टे में, यानी a की वैल्यू 2 आ रही है और b की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और ये वैल्यू यहाँ पे आप रख दो। क्या याद करना हमें, b प्लस a बट्टा b माइनस a, b का मान कितना है 3 प्लस a का मान कितना है 2 बट्टा b का मान कितना है 3
माइनस 1 का मान कितना है 2। देखो 3 और 2 कितना होगा 5, 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, तो 5 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहीं पे आप इसको सॉर्ट आउट करके निकाल दो। भाई देखो ये कटेगा कितनी बार 40 से, ये कटेगा कितनी बार 3 बार, और 40 से कटेगा 2 बार। तो जो a के साथ में पड़ा वो तो b की वैल्यू होगी, और जो b के साथ में पड़ा वो a की वैल्यू हो जाएगी। अपोजिट चलता है ये मामला हर बार। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 312 रुपए का 66.2/3%, 312 का 66.2/3%, 200 रुपए से कितना अधिक है। आपको ये बताना है कि जो इसका जो 312 का 66.2/3% है, ये 200 रुपए से कितना अधिक है, ये आपको बताना है। तो एक बार इस वीडियो को आप पॉज करके इसका आंसर निकाल के बताओ कि कितना आ रहा है, उसके बाद में इसका आप सॉल्यूशन देखना। तो देखो यहाँ पे इसका कितना होगा, पहले तो आप 312 का 66.2/3% निकाल दो। तो 312 का निकालना है 66.2/3%। तो यहाँ पे आप देखो इसको पहले आप सॉर्ट आउट करो। यहाँ पे ये कितना बनेगा 66 × 3, भाई 66 × 3 कितना होगा 36, 18 का 8 हासिल कितनी रहेगी भाई अपने पास 1, 36 18 और 8 कितना हो जाए 18 और 1 कितना होगा 19, प्लस हो जाएगा 2, तो ये कितना 200, तो ये होगा 200/3। तो 66 से 2/3 वो कितना होगा 200/3। परसेंटेज हटेगा तो बट्टा कितना आएगा 100 आ जाएगा, बट्टा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो 3 से आप इसको काट दो, देखो 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार। यहाँ पे देखो 1 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो भाग टूटेगी, यहाँ पे क्या आएगी 100, हो गया 12, 12 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार। या तो आप ऐसे लगा दो, या फिर ये जो 12 है वो अलग कर दो आप। यहाँ पे कितना बच रहा है 300, 300 में 3 का भाग जाता है 100 बार। 12 को मैंने अलग किया तो 12 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 100 तो और ये 4 ये, तो 104 आ जाएगा यहाँ पे। 104 × 2 करो कितना होगा 208 रुपए। तो आपसे पूछा है कि 200 रुपए से कितना अधिक है, तो 200 से ये कितना अधिक है भाई 208 है, वो कितना अधिक है 8 अधिक है। यानी 208 में से आप 200 घटा दो कितना आ रहा है 8 रुपये आ रहा है, तो इसका मतलब 8 रुपये अधिक है, 8 रुपये अधिक है। कई बार वो क्या करता है ये पूछ लेता है कि परसेंटेज में कितना अधिक है, तो आपसे ये पूछ लेता है यहाँ पे कि प्रतिशत में कितना अधिक है। तो यहाँ पे देखो 8 रुपये अधिक है 200 से, तो किसके सापेक्ष अधिक है वो देखो 200 के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष होगा वो बट्टे में ऊपर आ जाएगा 8। परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितना 100 से गुणा करो, परसेंटेज लगा दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार। तो परसेंटेज में कितना अधिक हो गया 4% हो गया। तो आप देखो डायरेक्ट निकालो भाई 200 पे 8 अधिक है, तो 100 पे कितना होगा 4 अधिक, और 100 पे होता है वो क्या होता है परसेंटेज होता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते, तो उस टीम द्वारा जीते गए खेलों का परसेंटेज आपको बताने कि परसेंटेज में कितने। 40 खेल रहे टोटल, उनमें से 24 जीत रहा है, तो जो जीते गए हैं ना खेल उनका आपको परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंट जीत रहा है। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के जो पहले अपने किया था जो परसेंटेज निकालना था सेम वही है जो यहाँ पे इसमें लैंग्वेज में दे रखा है। यानी इसका मैं अगर एक लाइन में लिखना चाहूँ तो क्या होगा कि 24 40 का कितना परसेंट है। इस पूरा जो ये 3 लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है
24 40 का कितना परसेंट है, ये चीज निकालिए जिसको लैंग्वेज के अंदर लिखे बड़ा किया हुआ है। यानी 24 का परसेंटेज निकालना है 40 के सापेक्ष। तो यहाँ पे देखो 40 के सापेक्ष आपको निकालना है, तो 40 आएगा बट्टे में। भाई जिसके भी सापेक्ष निकालना हो वो बट्टे में, किसका निकालना है 24 का वो ऊपर, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा और साथ में लगा दो परसेंटेज। काट दो, किससे काट सकते हो आप, देखो 8 3 24 3 बार, 8 पंजो 40, 5 से ये कटेगा कितनी बार, 100 जाएगा 20 बार, 20 इंटू 3 कितना होगा 60। तो जो जीतेगी ये खेल है ना उनका परसेंटेज 60 होगा। अब आपसे इसका उल्टा पूछ ले कि जीतेगे खेल 24 है और कि हारेगे जो खेल है उनका आपको परसेंटेज बताना है, तो वो परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई, 40% हो जाएगा। टोटल 100% होता है। तो ये परसेंटेज लैंग्वेज में देखकर भी आपसे पूछा जा सकता है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज में पूछता है तो वो इस प्रकार पूछता है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि एक जो व्यक्ति है उसका जो वेतन है वो 20% बढ़ा रहे हैं। तो 20% बढ़ाने के बाद में जो उसका वेतन हो रहा है वो 24,000 रुपये हो रहा है। तो आपको बताना है कि इससे पहले है ना उसका वेतन कितना था, पहले का वेतन आपको बताना है। तो यानी मैंने मान लिया कि जो पहले का वेतन है वो है 100%। परसेंट में अगर मैं बात करूं तो कितना उसका पहले का जो वेतन है वो 100% है। अब 20% की वृद्धि हो गई तो कितना बनेगा, 20% की वृद्धि के बाद 120% बनेगा। और बन कितना रहा है भाई, देखो 20% की वेतन वृद्धि के बाद में उसको वेतन कितना मिल रहा है, 24,000। तो यानी जो 20% है वो किसके बराबर होगा, 24,000 के बराबर। जो 20% है वो किसके बराबर होगा, 24,000 के बराबर। यहां से अगर मैं 1% निकालना चाहूं तो 1% बराबर कितना होगा, 24,000 बट्टा 120। और आपसे पूछ रहा है कि पहले का वेतन, और जो पहले का वेतन है वो कितना है 100%। तो इसको आप 100% बना दो। तो इसको मैं इधर 100 से गुणा कर रहा हूं तो इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा। तो 100% की वैल्यू निकालनी, पहले आप 1% की वैल्यू निकाल दो, उसके बाद में आप 100% की वैल्यू निकालो कितने आएगी। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 से ये कटेगा 2 बार। तो ये हो गया कितना, 2 0 साथ में पड़ा है 200। 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20,000। यानी 2 0 तो ये पड़ा है और 2 0 ये 4 0 चिपका दो। तो जो पहले का वेतन है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20,000 हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 400 लीटर तेल के एक कंटेनर, 400 लीटर तेल का एक कंटेनर है जिसमें रिसाव के कारण 8% तेल का नुकसान हो रहा है। तो आपको बताना है कि अब कंटेनर में कितना तेल शेष बचा है। टोटल आपको दे रखा है 400 लीटर का है कंटेनर, उसमें से परसेंटेज में दे रहा है कि 8% तेल है उसका नुकसान हो गया रिसाव के कारण। तो अब आपको बताना है कि उसमें कितना तेल बचा है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये कंटेनर आपको दे रखा है जिसके अंदर 400 लीटर तेल है, 400 लीटर तेल है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो इसमें 100% तेल है भाई, पूरा ये 400 लीटर का है और भरा हुआ है। तो अपने आप में ये कितना हो गया 100%। अगर भाग में बात करूं तो ये कितना होगा, 1 भाग होगा। लेकिन यहाँ पे जिक्र किसका हो रहा है, परसेंटेज का हो रहा है। तो 8% का क्या इसमें रिसाव हो गया, यानी 8% का नुकसान है। तो अब कितना बच रहा है इसमें, 92% बच रहा है। यानी टोटल 100% था उसमें से 8% का नुकसान हो रहा है, तो कितना 92% बच रहा। यानी टोटल जो 400 है ना उसका 92%। तो 400 का 92% निकाल दो, 400 का 92%, 400 इंटू 92 बट्टा कितना हो जाएगा 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। देखो 4 इंटू 2 कितना होगा 8, 9 चौका 36,
यानी कितना तेल बचेगा उसमें 368। देखो यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन क्या था, अगर एक लाइन में क्वेश्चन को लिखना चाहूं तो क्वेश्चन क्या बनता है एक लाइन में, यह बनता है कि 400 का 92% कितना होगा, ये क्वेश्चन बनता है। और ये ऐसे क्वेश्चन हम पहले वाले वीडियो के अंदर कर चुके हैं, वैसे जो पहले वाला वीडियो था उसके अंदर कर चुके, केवल इसी फॉर्मेट को उसने क्या लैंग्वेज के अंदर बना के दे दिया है। तो तरीका वो रहेगा इसको परसेंटेज निकालने का, 400 का 92%, इसी को वो तेल बना रहा है 400, उसमें से 8% का नुकसान हो रहा है, फिर कह रहा है कि कितना तेल बच रहा है, घुमा फिरा के वो चीज पूछ रहा है, केवल पूछने का जो तरीका वो बदल रहा है। तो मेन जो बात वो मैथ के अंदर ध्यान रखना, लैंग्वेज किया, जब लैंग्वेज आपके समझ में आ रही है ना तो उसके बाद में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है, तुरंत सॉर्ट आउट हो जाता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन की, एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है। एक संख्या उसमें से आप जब 10% कम करते हो ना तो वो 30 हो जाती है। तो आपको बताना है कि वो संख्या है वो क्या होगी, वो आपको संख्या बतानी है। तो देखो वो संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि वो जो संख्या है ना वो मैंने वो मान ली कि 100% अपने आप में, वो संख्या कितनी है 100%। आप कोई भी क्वेश्चन करो आप उसको आप 100% मान के या 100 यूनिट मान के करो, तो मैंने मान लिया वो संख्या 100% है। अगर 10% आप उसमें से कम करते हो तो आप बताओ भाई कितना होगा, 90% बचेगा। आपने उसमें से 10% कम कर दिया तो कितना बचेगा 90%, और जैसे आप 10% कम करते हो तो वह संख्या कितनी हो जाती है 30 हो जाती है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि जो 90% है वो कितना है भाई 30 के बराबर, 90% है वो किसके बराबर है 30 के। तो यहां पे आप देखो 1% बराबर कितना होगा 30/90, 90 इधर आएगा बट्टे में जाएगा तो 1% बराबर कितना होगा यहाँ पे 30/90। और आपको वो संख्या निकालनी है और वो संख्या कितनी दे रखी है 100%। तो इधर आप इसको 100 से गुणा कर दो तो इधर भी ये किससे गुणा हो जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से ये एक बार कट रहा होगा, 3 से ये कितने बार कटेगा 3 बार, 3 का भाग आप 100 में लगाओ तो कितना होगा 33 सही 1/3, या फिर आप इसको दशमलव के रूप में लिखना चाहते हो तो कितना होगा 33.33, 33.33 हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घट कर 80% रह जाती है। जब आप एक संख्या से 15 घटाते हो यानी 15 कम करते हो तो वो 80% रह जाती है, यानी शेष कितनी बच रही है अब की बार 80%। उसके बाद में क्या कह रहा है उस संख्या का 80% क्या है, अब की बार वो संख्या नहीं पूछ रहा आपसे, क्या पूछ रहा है उस संख्या का 40% आपसे पूछ रहा है, तो उसका आपको 40% बताना है। अगर वो संख्या पूछता तो आप 100% बता रहे होते, लेकिन यहाँ पे 40% पूछ रहा तो आपको 40% बताना है। तो यहाँ पे देखो आप घटा कितने रहोगे, 15 घटाने पे कितना बच रहा है 80%, यानी मैंने मान लिया कि वो संख्या है कितनी है 100%। अगर 80% बच रहा है, शेष कितना बच रहा है 80%, तो आपने घटाया कितना परसेंट था 20% घटाया, तभी तो 80% बचेगा। और आप घटा कितने रहे हो 15 घटा रहे हो, तो मैं कह सकता हूं कि जो 20% की वैल्यू है वो कितनी होगी 15 होगी, 20% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी यहाँ पे 15 होगी। अब आपको क्या निकालना है उस संख्या का 40%। अगर आपको वो संख्या निकालनी होती तो यहाँ पे हम 100% निकालते, तो 20 का 100% बनाओ तो इसको मैं 5 से गुणा कर दूं 100 बनेगा भाई, 5 से गुणा करने पे 100 बन रहा है, इधर भी आप 5 से गुणा कर दो तो 100, ये कितना हो गया 15 × 5 कितना होगा 75 होगा। ये आ रहा है यहाँ पे 75, वो संख्या आ रही है 75। अब इसका आपको 40% निकालना है, 75 का 40 निकाल दो, 75 का 40। तो यहाँ पे देखो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार कटेगा, 4 से ये कितनी बार जाएगा 10 बार,
40 जाएगा 10 बार, 10 इंटू 3 कितना होगा यहाँ पे 30। तो उस संख्या का जो 40% है वो कितना आएगा 30 आएगा। ऐसे आप वो पहले वो संख्या निकालो, फिर उसका आप 40% निकालोगे तो आपको कम से कम 25-30 सेकंड तो लग ही जाएंगे। तो डायरेक्ट ही आप 40% निकाल दो, कितना होगा यहाँ पे डायरेक्ट 40% निकालना है। जितना परसेंट पूछे ना वो आप हमेशा डायरेक्ट ही निकालो 1% निकालने के बाद। 20% की वैल्यू भाई उस संख्या का 20% 15 है, उस संख्या का 20% 15 है, तो 40% कितना होगा 40%। भाई 20 का डबल है 40, तो 15 का डबल कितना होगा 30। मात्र 2 से 3 सेकंड में आ जाएगा। आपसे पूछता है कि उस संख्या का 60% कितना है, तो इसका 3 गुना होता है 60, तो 15 का 3 गुना कितना होगा 45। आपसे पूछता है उस संख्या का 10% कितना है, इसका आधा होता है 10%, तो इसका आधा हो जाएगा 10, इसका आधा कर दो कितना होगा 7.5। आपसे पूछता है उस संख्या का 5% कितना है, तो आपको पता है इसका 1/4 होता है, 20 का चौथाई 5%, तो इसका चौथाई कर दो आप, वो आ जाएगा, यानी डिवाइड कर दो 4 से तो वो आ जाएगा निकल के। तो इस प्रकार ये परसेंटेज का खेल चलता है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।